नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। तेजस्वी यादव शराब पीने का काम करते हैं, शराबी है तेजस्वी यादव, और ये कहना है जीतन राम मांझी का। बिहार में चक्रवाती तूफान डाना ने तबाही मचाकर रखी है। बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आफत बनकर आया है डाना तूफान। बिहार में चारों तरफ पोस्टर लगा दी गई है। साथ ही मोदी जी से मांग की गई कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बिहार पहुंचते ही डाना चक्रवात ने दिखा दिया है अपना रौद्र रूप। पटना सहित बिहार के 20 जिलों में आंधी बारिश से कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। आज बिहार में जहरीली शराब से फिर से कई लोगों की मौत हो गई है। तो इन सब पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराब पीकर लोग मरे नहीं है, बल्कि उनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। इन हत्याओं का जिम्मेदार नीतीश कुमार है, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर मुकेश सहनी ने कहा कि मर चुकी है नीतीश की आत्मा। लाशों की गद्दी पर बैठकर मौत का तमाशा देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को इन मौतों का जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात की। सरकारी नौकरियों पर विशेष फैसला किया गया। साथ ही शिक्षक बहाली में अब डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। दिवाली के शुभ अवसर पर बिहार वालों को नीतीश कुमार जी ने बड़ा तोहफा दिया। 39,000 से भी ज्यादा होगी शिक्षकों की बहाली। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में सरकारी विभाग में प्रतिदिन शराब का सप्लाई हो रहा है। आज बिहार के अधिकतर थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी शराब का सेवन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि अब उन्हीं बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड होंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रशांत किशोर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, बदले में 1-1 लाख रुपए आपके घर पहुंच जाएगा। झारखंड के लिए चुनाव प्रचार करने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही जाएंगे। इन्होंने बीजेपी को पाखंडी बताया। नीतीश कुमार जी पर भी जमकर भड़ास निकाली है। बिहार में अपनी मां के साथ बिहार के जेलों में बंद बच्चे अब होंगे शिक्षित। इन्हें भी पढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट में छठ पूजा के अवकाश के बाद इस पर फिर से सुनवाई होगी। बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है मैट्रिक और इंटर सेंटर परीक्षा का डेट शीट। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जहरीली शराब पीने से एक और मौत हो गई है। सारण के राजेश सिंह ने इलाज के दौरान पीएमसीएच में तोड़ा दम। तो इधर राजद ने कहा है कि अभी और भी होगी मौत। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से दर्दनाक मौत हो गई है। तो इन मौतों पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराब पीकर लोग मरे नहीं है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इन हत्याओं का जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ये सत्ता के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। कई जगह पर तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं। इसलिए आज तक ना तो कोई माफिया पर कार्रवाई हुई है और ना ही किसी बड़े अधिकारी पर, क्योंकि शराब बेचने का काम खुद सरकार के लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े शराब माफिया खुद ये मंत्री, ये नेता, ये विधायक लोग हैं। तो इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि मर चुकी है नीतीश की आत्मा। लाशों की गद्दी पर बैठकर मौत का तमाशा देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और इन मौतों का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग सब शराब माफियाओं से मिलकर प्रदेश के कोने कोने में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी सब शराब का धंधा करने वाले लोगों से वसूली कर धन कुबेर बन गया है और बेचारा गरीब मर रहा है। उनकी साजिश के तहत हत्या की जा रही है।
चक्रवाती तूफान डाना ने बिहार में भी तबाही मचा कर रख दिए हैं। बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। दिवाली से पहले ही मौसम में बदलाव हो गया है। अभी से ही ठंड महसूस होने लगा है। डाना साइक्लोन के चलते पटना और जमुई जैसे कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है। बिहार में आफत बनकर आया है ये डाना तूफान। जैसे ही बादल हटेंगे बिहार में गिरेगा पारा और भारी ठंड बढ़ने के अनुमान भी जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जो कि है सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि बिहार में उन्हीं बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड होंगे। देखिए, शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया है कि आपके यहाँ विद्यालयों में अब उन्हीं बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। इसलिए आधार कार्ड बनाना अब काफी जरूरी हो गया है। साथ ही आधार कार्ड नहीं होगा तो स्कूल से नाम भी काटा जा सकता है। खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात की है। साथ ही खान सर ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते हुए कहा कि 5 आईएएस अफसरों के बराबर अकेले काम करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खान सर ने कहा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की समस्या को लेकर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने आया था और खबर है कि इस बार जब शिक्षक बहाली का चौथा चरण आएगा तो उसमें से डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। खान सर ने नीतीश कुमार जी से बात कर लिए हैं, यानी बिहार वालों की नौकरी बिहार वालों को ही मिलेगा, दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा। और ये बातें खुद खान सर ने कही है। इन्होंने कहा है कि मैंने नीतीश कुमार जी से बात की है, शिक्षक बहाली के चौथे चरण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो जाएगी। खान सर ने कहा है कि शिक्षक बहाली को लेकर आ रही दिक्कतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे। डोमिसाइल नीति पर बात हो गई है। इससे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो नियुक्ति हुई है उसमें से बाहरी प्रदेश के लोगों को भर्ती कर लिया गया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से लगभग 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जहरीली शराब पीने पर। तो इन सब पर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पहले सरकारी कार्यालयों को शराब से मुक्त कराए, क्योंकि आज थाना, अंचल और प्रखंड कार्यालय ही बिहार में शराब की आपूर्ति का केंद्र बन गया है। आज बिहार के अधिकतर थाना प्रभारी और पुलिस कर्मी शराब का सेवन कर रहे हैं और थाना सहित विभिन्न सरकारी महकमा के संरक्षण में ही शराब की आपूर्ति गांव-गांव में हो रही है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी ने कहा है कि बिहार में थाना प्रभारी और पुलिस कर्मी दारू पी रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार पहले थाना, अंचल, ब्लॉक और सरकारी महकमे को कंट्रोल करे, बाद में पब्लिक को करिएगा। बिहार में पहुंचते ही डाना तूफान ने दिखा दिया है अपना रौद्र रूप। पटना में आंधी बारिश से कई एकड़ में धान की फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही बिहार के 20 जिलों में डाना तूफान के कारण भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। बिहार के अधिकांश जिलों के किसान बर्बाद हो गए हैं। उनके धान की फसल गिर चुकी है, दाने और पौधे दोनों ही सड़ने लगे हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं किसान, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए किसान सलाहकार का क्या कहना है। इन्होंने कहा कि बाली लगी हुई धान की फसल एक बार यदि गिर जाती है तो वह खराब हो जाती है, दाना में विस्तार नहीं होता है और खखरी बन जाता है। बारिश और आंधी के कारण कई एकड़ में फसल नष्ट हुई है, इसका आकलन किया जाएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ा तोहफा दे दिया है। 39,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। देखिए, बिहार में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग ने आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी की संख्या सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी है। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद माध्यमिक में 17,018 शिक्षकों के और उच्च माध्यमिक में 22,373 शिक्षकों की बहाली होने वाली है।
और इन पदों पर बहाली के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा, बल्कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर बहाली हो जाएगी। अब रही बात कि आखिर तीसरे चरण का रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिजल्ट नवंबर तक जारी हो सकता है। कहा गया है कि नवंबर मध्य तक या नवंबर की तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसी में ये 39,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली हो जाएगी। तेजस्वी यादव शराब पीते हैं और ये कहना है जीतन राम मांझी का। देखिए तेजस्वी यादव ने जदयू का नया नाम रख दिया कि जदयू मतलब जे फॉर जहां, डी फॉर दारू और यू फॉर अनलिमिटेड, मतलब जहां दारू अनलिमिटेड। साथ ही बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब पर भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जहरीली शराब सत्ता के संरक्षण में बेचा जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने शराब माफियाओं को संरक्षण दे रखा है, सरकार की देखरेख में शराब की बिक्री हो रही है। तो इन बयानों पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं, शराबी है तेजस्वी यादव, इसलिए उनको ऐसा लगता है। फिर क्या था, बिहार में खूब बवाल शुरू हो गया है। देखिए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि जीतन राम मांझी तो हमेशा बोलते रहते हैं कि गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, थोड़ी थोड़ी शराब पीने की अनुमति बिहार में होनी चाहिए। राजद नेता ने कहा कि हम भी अब थोड़ा सा शराब पी लेते हैं। जीतन राम मांझी तो कह ही रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा शराब पी सकते हैं आप। साथ ही जीतन राम मांझी हमेशा शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात करते हैं, शराबबंदी कानून को हटाने की बात करते हैं। जीतन राम मांझी का जिस तरह से कोठे पर बैठे लोगों के कपड़े बदलते हैं, उसी तरह इनका बयान भी बदलता है। राजद ने कहा कि जीतन राम मांझी आप अपने गिरेबान में झांके, आप दारू का सप्लायर ना बने। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी जीतेगी। तो इस पर अब जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 1-1 लाख रुपए का प्रलोभन देकर वोट मांग रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, बदले में हम 1-1 लाख रुपए करके देंगे। साथ ही अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन चुनावों को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रशांत किशोर से लोग जरा बच के रहे। ये बिहार के एक टोला में जाकर लोगों से 1-1 लाख रुपए का फॉर्म भरवा रहा है। कह रहे हैं कि वोट दीजिएगा तो 1-1 लाख रुपए घर पहुंच जाएगा। चुनाव आयोग इस पार्टी पर कार्रवाई करे, ऐसी पार्टी पर केस दर्ज किया जाए। चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड जाएंगे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव ने बीजेपी को पाखंडी बताया, साथ ही नीतीश कुमार जी को भी घेरा है। देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया। इन्होंने ताल ठोक कर कहा है कि इस बार भी इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है झारखंड में। झारखंड में दोनों बाप बेटे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से राजद को 6 सीटें मिली है। राष्ट्रीय जनता की तरफ से पटना की सड़कों पर और बिहार के अन्य जिलों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई। देखिए राजद ने कहा है कि भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार की आवाज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और अब इस पर पलटवार करते हुए जदयू नेता नीरज कुमार जी ने कहा है कि लालू जी को भारत रत्न की मांग, भारत रत्न भी शमशार हो जाएगा। लालू जी भारत रत्न की पात्रता रखते हैं क्या? लालू जी तो अनमोल रत्न है, सीबीआई के रत्न है, ईडी के रत्न है, भ्रष्टाचार के रत्न है, अपराध के रत्न है, वंशवाद के रत्न है, होटवार जेल के रत्न है, बेऊर जेल के रत्न है लालू यादव। बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है मैट्रिक और इंटर परीक्षा का डेट शीट। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2025 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर सेंटअप टेस्ट परीक्षा का डेट शीट जारी कर दिया है। सीबीएसई की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 19 से 22 नवंबर के बीच मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा आयोजित होगी, जबकि इंटर की सेंटअप परीक्षा 11 से लेकर 18 नवंबर के बीच आयोजित होगी।